हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारा नेक्स्ट एग्जाम है मार्केटिंग का। तो हम लोग लेकर आए हैं मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप नोट डाउन करते जाओगे और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें मैं फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता भी जाऊंगा जिसे आप नोट डाउन करोगे और समझाता भी चल जाऊंगा। तो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप एंड फंक्शन। आपको बताना है मार्केटिंग क्या होता है, नेचर, स्कोप क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो मार्केटिंग सबसे पहले याद रखोगे, मार्केटिंग का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। हम लोग यही तक समझते हैं, लेकिन मॉडर्न एरा इससे कुछ अलग है। मॉडर्न एरा और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड नहीं रह गया। मार्केटिंग का मतलब अब हो गया है कंज्यूमर रिसर्च, मार्केट रिसर्च, सेल आफ्टर सर्विसेज। मतलब हम लोग पहले करते थे सेल, जो होता था सर, जो प्रोडक्ट बन गया वो फैक्ट्री से स्टार्ट होकर कहां हो जाता था, सेल को। स्टार्ट हुआ फैक्ट्री से, गुड्स बना और सेल बेचकर वो खत्म कर दिया, बस यही तक सेल होता था। बट अब जो है, अब मार्केटिंग किया जाता है। हम लोग पहले प्रोडक्ट बनने से पहले प्लानिंग करते हैं कि कंज्यूमर नीड्स क्या है और कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर इसको बेचते हैं। और सेल के बाद भी शांत नहीं रखते हैं, सेल के बाद भी सेल आफ्टर सर्विसेज करते हैं। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। ठीक है, तो कंज्यूमर से पहले रिसर्च किया जाता है, पूछा जाता है कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है, उसको चाहिए क्या। ये पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है मार्केटिंग में। समझ में आ गई बातें? तो लिख सकते हो आप लोग कि मार्केटिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं कंज्यूमर रिसर्च, एडवर्टीजमेंट, सेल्स पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसीज, ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है। एंड द लास्ट वन, सेल आफ्टर सर्विसेज। ठीक है सर, इसके नेचर एंड स्कोप्स क्या क्या है, तो हम लोग इसका नेचर एंड स्कोप देखेंगे। नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे पहला नेचर होता है कंज्यूमर रिसर्च। मार्केटिंग करना है आपको तो सबसे पहले कंज्यूमर की रिसर्च कीजिए कि कंज्यूमर क्या है। अच्छा, आपका प्रोडक्ट किस कंज्यूमर के लायक है। कंज्यूमर रिसर्च का मतलब होता है कंज्यूमर को देखना कि हमारा कंज्यूमर कहां रहता है और वो किस एज का है, किस सेक्स का है, क्या मेल ग्रुप है उसका, मेल है, फीमेल है, क्या है, हमारा प्रोडक्ट किस लायक और किसके लिए। तो कंज्यूमर रिसर्च करना कि उसको चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ गई बातें? दूसरा कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट पॉलिसीज। अब हमारा प्रोडक्ट के लिए पॉलिसी बनाते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन कैसा होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसका क्वालिटी क्या होगा। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग डिसीजन लेते हैं वो प्रोडक्ट हमारा डिसीजन कहलाता है, पॉलिसीज कहलाती है। नेक्स्ट कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमारा गुड्स बिकेगा तो बिकेगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने पढ़ रखा है। होलसेलर रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, या आपका जो प्रोड्यूसर रहता है, प्रोड्यूसर एजेंट को बेचता है, एजेंट होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो हमारा प्रोडक्ट कितने चैनल से होकर गुजरेगा ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं, ये भी स्कोप है मार्केटिंग का। नेक्स्ट कहता है प्रमोशनल डिसीजंस। अब हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, थ्रू एडवर्टीजमेंट करवा के, पब्लिसिटी करवा के, सेल प्रमोशन करवा के, पर्सनल सेलिंग करवा के। तो ये सारी चीजें हम लोगों की स्कोप है। नेक्स्ट क्या कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखो, आप बोलोगे कि सर बहुत सस्ता रख सकते हैं हम लोग जिससे दूसरे कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस बहुत सस्ता हो। नहीं, याद रखो कि अगर आप प्राइस बहुत ज्यादा सस्ता रख दोगे ना तो फिर वो चीप गुड्स में आ जाएगा। लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसलिए हम लोगों का प्राइसिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। हम बहुत ज्यादा कम भी नहीं रख सकते और बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो प्राइसिंग सिलेक्शन जो होता है ना, वो किस ग्रुप के लिए आप क्या बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, ये मैटर इंपॉर्टेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है आफ्टर सेल सर्विसेज। और यहां तक काम मत कीजिए, आपका मार्केटिंग कहता है गुड्स बेचने के बाद आप सेल आफ्टर सर्विसेज भी दीजिए। ठीक है, जैसे हम टीवी खरीद कर लाते हैं, फ्रिज खरीद कर लाते हैं तो खुद से इंस्टॉल नहीं करते हैं, वो बंदा भेजता है और वो हमारे घर में आकर उसको इंस्टॉल करके जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग का सेटिस्फैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है और हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये हो गया हमारा नेचर एंड स्कोप। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। देखिए आप लोग नोट डाउन भी करते चले जाओगे। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दो तरह का फंक्शन करता
आता है, ठीक है। कौन कौन सा सर? एक मैनेजरियल एक्टिविटीज और एक फंक्शनल एक्टिविटीज। मैनेजरियल एक्टिविटीज, मैनेजर कौन कौन से काम करता है? तो मैनेजर करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजरियल एक्टिविटीज में इसका काम क्या है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। ये आप पढ़ चुके हो। अब आता है फंक्शनल एक्टिविटीज। फंक्शनल एक्टिविटीज में मैनेजमेंट का हमारा जो फंक्शन है मार्केटिंग का, वो क्या है? तो फंक्शनल एक्टिविटीज में पहला है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। हम लोग सबसे पहला नोट डाउन करोगे, मार्केट रिसर्च। हम लोग मार्केट को रिसर्च करते हैं कि हमारे मार्केट कैसा है, उसमें इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे लोग हैं, हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, वो क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके डिमेरिट्स क्या है, ताकि हम उसको अपना मेरिट्स बना पाए और हम अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा सेल कर पाए। तो पहला फंक्शन है मार्केट रिसर्च करना। आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मार्केट रिसर्च। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है प्रोडक्ट प्लानिंग। अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, कैसा डिजाइन होगा, दूसरों से अलग क्या होगा, इसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोडक्ट प्लानिंग में करते हैं। फिर कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब समझते हो, ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड कैसा होगा, वो उससे रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, तो ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट फंक्शन है ब्रांडिंग। फिर कहता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो हम लोग कब करें, खरीदे कि सस्ता हम लोगों को रॉ मटेरियल, अच्छा कौन सा रॉ मटेरियल यूज करें, ये हम लोगों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता रहेगा, ये भी इसके फंक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसका स्टैंडर्ड देना, इसका ग्रेडिंग देना भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है, क्योंकि आप लोग जब भी देखोगे ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो ग्रेड देकर, स्टार देखकर खरीदते हो, तो ग्रेड भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मार्केटिंग का। नेक्स्ट होता है स्टोरेज। स्टोरेज कैसे किया जाए, कहां किया जाए, गुड्स को कहां रखा जाए, ठीक है, वो ड्यूरेबल गुड्स है या नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, कम समय में खराब होने वाले हैं या लंबे समय तक चलने वाले, तो स्टोरेज इसका नेक्स्ट पॉइंट है। फिर पैकिंग। पैकिंग कैसा होना चाहिए? पैकिंग देखो, एक तो गुड्स को हम लोगों का सेफ भी करता है, ऐसा भी लिख सकते हो कि वो सेफ्टी भी देता है, और दूसरा पैकिंग से हम लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट से हमको डिफरेंट बताता है कि दूसरा प्रोडक्ट, जैसे आप देखोगे लेज, देखने में भी क्या लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा उसमें आपको ऐसा पैकिंग होता है कि हवा भी नहीं जाएगी, कंटेंट भी सेफ रहेगा, इजी टू आप कैरी भी कर सकते हो उसको, तो ये पैकेजिंग भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है। फिर हम लोग सेलिंग पॉलिसीज क्या रखेंगे, सेल कैसे करेंगे, ये सारा कुछ भी इसका फंक्शंस में आता है। एंड द लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कौन सी एडवर्टीजमेंट करेंगे, हम लोगों को ज्यादा खर्च ना हो जाए, तो ये भी इसके फंक्शन में आता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। उसके बाद है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम कैसा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग हम लोगों का फंक्शन में आता है मार्केटिंग का, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइसिंग। मैंने अभी बताया प्राइसिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, प्राइस कितना रखा जाए, कैसे, तो ये इसके फंक्शंस में आते हैं। तो देखो 2-4 पॉइंट्स आपके की पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे, आप उसको याद कर लो, नोट डाउन कर लो और इसको आप बना के लिख सकते हो जैसा मैंने बताया। तो ये इसके सारे फंक्शंस हैं। हम लोग चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ लेना है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स और उसके फैक्टर्स, एलिमेंट्स अफेक्टिंग, ये क्वेश्चंस पढ़ लेना है, ये आने के चांसेस हैं आप लोगों को। सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस पढ़ लोगे, ये भी आ सकता है आप लोगों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट सेगमेंटेशन। मुझे लगता है कि मार्केटिंग मिक्स आना चाहिए और मार्केटिंग सेगमेंटेशन भी आने के चांसेस हैं, तो आप मार्केटिंग सेगमेंटेशन को एक बार जरूर देख लोगे। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है सर। तो कहता है मार्केट में बी क्लासिफाइड इन द सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्केट जो होता है ना, वो अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। हमारे यहाँ बहुत तरह के कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं, ठीक है ना, उनका एज ग्रुप अलग होता है। तो ये कहता है हाउ दे यूज द प्रोडक्ट और सर्विसेज, द ग्रुपिंग ऑफ द कस्टमर्स कैन ऑल्सो बी ब्रोक अप द टाइम्स, एज, सेक्स, प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज, geographical areas and the sales territories।
तो ये अलग अलग चीजों पर लोग कैसे हैं, उनका एज ग्रुप कैसा है, वो मेल है वो फीमेल है, ठीक है, उनके पास इनकम लेवल कैसा है, तो ये सारी चीजें मार्केट को अलग अलग बनाती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में चोर बाजार है, वहां सस्ता सामान मिलता है, बाकी कुछ अलग चीजें होती है, जैसे रेस्टोरेंट है वहां तो महंगा सामान मिलता है, उसी का एक थोड़ा सा और ले लो अलग टाइप हो गया, चौपाटी जो लगती है उसमें थोड़ा उससे उसके अकॉर्डिंग सस्ता सामान। तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट को, तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को बांट देना, मार्केट को तोड़ देना अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। तो जो कस्टमर्स को जैसे प्रोडक्ट चाहिए हम उसके लिए वैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब हम लोग उसको अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देते हैं मार्केट को, तो वो मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात। अच्छा, फिलिप कॉटलर जी क्या कहते हैं? फिलिप कॉटलर जी कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन इन द सब डिवाइडेड ऑफ अ मार्केट इनटू होमोजेनुअस और सबसेट्स ऑफ द कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट्स में बी डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। इसी को मार्केट सेगमेंटेशंस कहा जाता है। तो मार्केट को डिवाइड कर देना मार्केट सेगमेंटेशन है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप क्या पढ़ लोगे, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ लोगे, मार्केट सेगमेंटेशंस के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशंस क्या है सर? तो पहला बेनिफिट्स कहता है टू नो द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। हम लोग जान पाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, जब मार्केट को बांट दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जान पाते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटीज कहां से, हम कहां से पैसा कमा सकते हैं, कहां किस बाजार में जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए बेनिफिशियल है, ये हम जान पाते हैं, पहला। दूसरा कहता है टू प्रिपेयर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स। इसके थ्रू हम मार्केटिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम्स मतलब अलग अलग हम अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाएंगे, उसके लिए अलग अलग क्या पॉलिसीज बना पाएंगे, कैसे हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग बना पाते हैं। नेक्स्ट कहता है हेल्पफुल इन कंपटीशन। अगर हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग को हेल्पफुल होता है कंपटीशंस का, क्योंकि हम वहां पर पता लगा पाते हैं कि दूसरे के अकॉर्डिंग हम क्या बेहतर दे पाए, दूसरे के अकॉर्डिंग हम कौन सा प्रोडक्ट बेच पाए, कौन सी पॉलिसीज बना पाए, क्या हम स्ट्रैटेजीज बना पाए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इकट्ठा कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्रॉपर प्रोडक्ट लाइन। इसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, जब मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर प्रोडक्ट लाइन कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों को ज्यादा बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में कम बिक रहा है, तो कैसी चीजें हम लोगों को किस टाइप की प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए, ये वहां से पता लगाया जा सकता है। फिर नॉलेज ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर किस प्रोडक्ट को खरीद कर ज्यादा सेटिस्फाई है, हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा बनाएंगे। देखो, हर एक कंपनी वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाती है, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन कुछ मार्केट में उसका कुछ ज्यादा बिकता है, कोई प्रोडक्ट किसी मार्केट में बिकता है, कोई प्रोडक्ट किसी और मार्केट में बिकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे कि लेज कंपनी या फिर और भी कोई कंपनी है, वो पैकेट्स बनाती है, 5 रुपए का भी चिप्स बनाती है, 20 रुपए का भी चिप्स बनाती है। तो 20 रुपए का चिप्स वो हायर लेवल लोगों के लिए बनाती है, 5 रुपए चिप्स वो लोअर लेवल के लिए बनाती है, कि लोग दोनों तरह के लोग वो खा पाए, दोनों तरह के हम मार्केट को कैप्चर कर पाए। समझ में आया? तो कहीं किसी और लोगों के लिए, किसी और मार्केट के लिए वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। इसके थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जिसमें वो हेल्प करता है हम लोगों को कि कौन कौन से बायर ग्रुप्स हैं जो हम लोगों को क्या खरीदना चाहते हैं, वहां हम वो सेगमेंट डालेंगे। ठीक है, हम वो उस तरह का प्रोडक्ट वहां पर हम बेचेंगे, उसके थ्रू हम लोग हेल्प करते हैं। इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, हाँ सर, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ ही जाता है इसके थ्रू। तो याद रखोगे इतने सारे हमारे जो है इसके इंपॉर्टेंस हैं, बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाइंग मोटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय बाइंग मोटिव एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द बाइंग मोटिव। ठीक है, आप इसको कर लोगे। तो सबसे पहले सर बाइंग मोटिव होता क्या है? बाइंग, खरीदने का मोटिव, आप क्यों सामान को खरीदते हो? तो सबसे मेन आप नीड्स के लिए, आपकी चाहत जो है, इच्छा जो है, जरूरत जो है, उसके लिए आप खरीदते हो। ठीक है, तो यहां पर इसको समझाया गया है कि बाइंग मोटिव जो है ना, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, नीड, वांट, टेंशन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले हमें जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है जो वांट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, हमें जरूरत थी,
ठीक है, गर्मी का मौसम आ गया, हम लोगों को जरूरत है कि भाई गर्मी कम कैसे हो, तो उसके लिए हम लोगों को चलो एसी खरीदना है, तो हमारी चाहत क्या हो गई, एसी खरीदनी है, तो नीड हमारा वांट्स में चेंज हो गया, चाहत। अब वो बन गया टेंशन कि भाई पड़ोसी तो एसी ले आया है, हम लोगों को भी एसी तो लगाना ही पड़ेगा, इतनी सारी गर्मियां पड़ रही है। तो ध्यान से देखोगे, जरूरत वो चाहत बनती है, उसके बाद टेंशन हो जाता है, जो हमारा एक्शन में कन्वर्ट होता है। अब हम लोग को खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि पड़ोसी ले आया है तो हमें भी खरीदना है, ईएमआई पे खरीद लेते हैं, तो हम लोग गए और खरीद कर ले आए। जैसे ही वो एक्शन कन्वर्ट होता है, वो सेटिस्फैक्शन, अब ठंडी हवा लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो याद रखोगे, नीड जो वांट में कन्वर्ट होता है, और वांट जो हम लोगों का फिर टेंशन में आता है कि भाई कैसे लेना है, और टेंशन से फिर हम एक्शन करते हैं, एक्शन से सेटिस्फैक्शन होता है। नीड से वांट, वांट से टेंशन, टेंशन से हमारा एक्शन होता है, काम करते हैं, और उससे हम लोग का सेटिस्फैक्शन होता है। समझ में आ गई बात? तो इसके थ्रू हम लोग को यही बाइंग मोटिव है, जिसको बांटा गया है दो चीजों में, एक प्राइमरी बाइंग मोटिव और दूसरा सेकेंडरी बाइंग मोटिव। आप सबसे पहले सामान खरीदना क्यों चाहते हो? प्राइमरी क्या है? नीड्स के लिए, चाहत के लिए, इच्छा के लिए। तो प्राइमरी बाइंग मोटिव में क्या क्या लिखोगे वो देखो। पहला लिखोगे फूड एंड ड्रिंक, प्राइमरी बाइंग मोटिव लिखोगे फूड एंड ड्रिंक, हाँ सर खाना पानी चाहिए हम लोगों को। दूसरा कंफर्ट हम लोगों को चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, हम लोग का जो मेन मोटिव होता है सामान खरीदने का, वो अपोजिट सेक्स, अगर लड़का है तो वो लड़की को इंप्रेस करने के लिए, लड़की है तो वो लड़के को इंप्रेस करने के लिए, अपोजिट सेक्स के लिए सामान खरीदता है। बाइक क्यों खरीदते हो भाई? ये इसीलिए ना कि ऐसे ऐसे चलाओगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ लव्ड वन, आप सामान किसके लिए खरीदते हो? जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपके घर वाले हो गए, बाहर वाले हो गए, कोई भी हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, आप उसके लिए सामान खरीदना चाहते हो, आपका प्राइमरी नीड है। ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम द फियर एंड डेंजर, हम लोग सामान खरीदते हैं फियर एंड डेंजर, जैसे अभी कोविड आया था, हम लोग हैंड वॉश खरीद रहे थे, ठीक है ना, कोविड के लिए, तो वो क्या था? फियर, डर था हम लोगों को, ठीक है, डर, फियर और डेंजर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? मोटिव, कोई सामान खरीदते हैं, तो हमारा बाइंग मोटिव है डर से बचने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है टू बी सुपीरियर, दूसरों से ऊपर बनने का, तो प्राइमरी मोटिव हमारा है दूसरों से ऊपर बनना है, तो हम लोग क्या कहते हैं? टू बी सुपीरियर्स के लिए सामान खरीदते हैं। ठीक है। फिर टू लीव लॉन्गर, हम लोग जीना चाहते हैं आगे के लिए, तो हम लोग वो सारी सामान खरीदते हैं, ये प्राइमरी मोटिव्स में आता है। सर सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आता है कन्वीनियंस, जो आपके लिए सुविधा दे, जरूरत नहीं है लेकिन सुविधा दे, आपको फैन से भी काम चल रहा है लेकिन आपको कंफर्ट चाहिए, बहुत ही सुविधा चाहिए, एसी खरीद कर ला रहे हो, ये सेकेंडरी मोटिव होता है। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस के लिए भी हम लोग खरीदते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल क्यों खरीदते हैं, इंटरनेट क्यों चलाते हैं? इंफॉर्मेशंस के लिए। टीवी क्यों खरीदते हैं? अच्छा क्या टीवी नहीं खरीदेंगे तो जीवन नहीं चलेगा? चलेगा सर, लेकिन हम इंफॉर्मेशन के, लोगों को जानने के लिए हम लोग करते हैं, ये सेकेंडरी आपका मोटिव है सामान खरीदना। नेक्स्ट क्या होता है? सर इकोनॉमी, सर सस्ता मिल गया तो ले लो, अभी जरूरत नहीं है लेकिन बाई वन गेट वन फ्री दे रहा है तो ले लो, इकोनॉमी, सस्ता मिल रहा है इसीलिए ले लो। फिर क्या कहता है सर? रिलायबिलिटी, हम लोगों को भरोसा है, भरोसा है इसीलिए सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, ये रिलायबिलिटी कहलाता है। फिर काइंड्स, ठीक है, दयालुता हो गया, स्टाइल हो गया, फैशन हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी क्या आती है? सेकेंडरी मोटिव में आती है। तो यहां पर लिखोगे क्लासिफिकेशन में दो तरह के हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पढ़ लोगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हो सकता है ये भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? जैसे हम लोगों का हर एक का लाइफ साइकिल होता है, वो जीवन सबसे पहले वो पैदा लेता है, फिर वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद लास्ट में डिक्लाइन हो जाता है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी ऐसा ही है। सबसे पहले अगर उसके डेफिनेशंस को देखोगे तो कहता है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट हैज मैनी पॉइंट्स ऑफ द सिमिलैरिटी विद द ह्यूमन लाइफ साइकिल, वो ह्यूमन लाइफ साइकिल के जैसा ही सिमिलर है बहुत हद तक। द प्रोडक्ट इज बॉर्न, वो सबसे पहले बनाया जाता है, जन्म लेता है, फिर वो ग्रो ग्रेजुअली, वो क्या करता है? बढ़ता है धीरे धीरे, जैसे ह्यूमन लाइफ बढ़ते हैं। फिर अटेन्स द डायनेमिक मैच्योरिटी, बहुत सारी चीजें चेंज आती है, उसमें चेंजेस आते हैं, और उसके बाद क्या होता है? द इंटर्स इट्स डिक्लाइनिंग ईयर्स, और धीरे 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 वो
कम होने लगता है, उसका लाइफ कम होने लगता है। जैसे बल्ब देखे हो ना, 1 साल के बाद फ्यूज होने के लिए फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है, उसका लाइफ साइकिल अब खत्म होने लगा। तो यही सारी चीजें कहती है, पहले वो जन्म लेता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद बहुत सारी उसमें डायनेमिक चीजें आती है, और जब वो चीजें खत्म होने लगती है तो वो डिक्लाइन करने लगता है। तो 4 स्टेज से ये मिलकर बना हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मार्केटिंग इंट्रोडक्शन स्टेज, पहला सब मार्केट का इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा होता है मार्केट ग्रोथ स्टेज, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरा होता है मार्केट मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने को आती है कि भैया इतने साल चलेगा, और लास्ट में जैसे ही खत्म हो जाती है उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल 10 साल। कुछ प्रोडक्ट होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ प्रोडक्ट होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका जब टाइम पीरियड खत्म होने लगता है और उसके बाद वो फिर डिक्लाइन करने लगता है। यही है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, और एक्सप्लेन करना है आपको इसेंशियल ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। गुड ब्रांड नेम के लिए जरूरी क्या है। तो ब्रांड मतलब क्या होता है सर, प्रोडक्ट का नाम, नेम, टर्म्स, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म विच इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर एंड द डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द दोस कॉम्पिटिटर्स। इसमें प्रोडक्ट का नाम होता है, डिजाइन होती है, उसके कलर होते हैं, ये सारी चीजें, ताकि वो दूसरों से कितना अलग दिख रहा है। आपको दिखा है ना प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ब्रांड है। कोई भी ब्रांड एक दूसरे से मिलता नहीं है, अलग दिखता है। आईफोन दूसरे से दिख रहा है ना, उसके पीछे में क्या लगा हुआ है, कटा हुआ सेब लगा हुआ रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रांड है, समझ में आ गया, जो दूसरों से उसको अलग बताता है। अगर एक साथ मोबाइल रख दिया जाए तो आप दूर से ही देखकर पहचान जाओगे वो आईफोन है। ठीक है, तो यहां पर ब्रांड ये कहा गया है। अच्छा, एक अच्छे ब्रांड के लिए सर जरूरी क्या है, इसेंशियल्स क्या है। सबसे पहला कहता है इजी एंड शॉर्ट। सबसे पहला ब्रांड का जो नाम होता है ना, वो छोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। जैसे LG सुने हो ना, शॉर्ट है और बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, जो बोला जा सकता है। कोका कोला, ठीक है, ये हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इजी प्रोनाउंसमेंट, हम इजी टू प्रोनाउंस कर सके, ये दूसरी क्वालिटी है। ठीक है, पहला शॉर्ट होना चाहिए, दूसरा इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। तीसरा क्या कहता है सर, मेमोरेबल, आपको याद रखा जाए, ऐसा ब्रांड नेम रहे जो याद रह जाए। ऐसा नहीं कि भूल अरे क्या था याद नहीं आ रहा, नहीं, मेमोरेबल होना चाहिए। ठीक है, वो ब्रांड नेम एक गुड ब्रांड नेम है। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है फार फ्रॉम ऑब्सेंस, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो अभद्र लगे सुनने में। ठीक है, ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए, अभद्र इन द सेंस समझते हो ना, जो वल्गर नहीं लगना चाहिए आपको, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सटीक आपको सुनाई देना चाहिए ब्रांड का नेम। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है सजेस्टिव, सर ब्रांड का नेम सजेशन होना चाहिए। जैसे ब्रांड का नेम बता रहे हो तो उससे आपको प्रोडक्ट पता चल जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया भी था स्लीप वेल, आपको स्लीप वेल, स्लीप से ही पता चल जा रहा है सोने के कुछ चीजें होगी, तो स्लीप वेल क्या है, सोने से रिलेटेड कोई सूचना कुछ होगा। अंबर धारा, सर धारा, धारा शुद्ध धारा, अंबर धारा, ठीक है, पानी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो सजेस्ट करती है। फिर कहता है रजिस्ट्रेबल, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेबल, इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। रजिस्टर्ड करवा लोगे ब्रांड को तो आपका क्या हो जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। ये तो आपको पता ही है कि ब्रांड को जब हम लोग लोगों को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है, तो रजिस्ट्रेबल है। एंड द लास्ट वन स्लोगन ओरिएंटेड, याद रखोगे स्लोगन ओरिएंटेड, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये LIC का स्लोगन है। तो ऐसा स्लोगन ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा ब्रांड। सर नेक्स्ट क्या देख लेंगे, तो नेक्स्ट देख लोगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने ब्रांडिंग ट्रेडमार्क बता ही रखा है। पैकेजिंग हो सके तो थोड़ा बहुत देख लोगे। देखिए मेरी तबीयत उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं, अभी मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, इसलिए मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, आप लोग क्या क्या पढ़ लोगे, और थोड़ा बहुत मैं उसे डील कर दे रहा हूं ताकि आपके मेमोरेबल हो जाए, आपको याद रह जाए। ठीक है, तो आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग डायग्राम भी बना लोगे कि किसके थ्रू कैसे जाता है ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेबलिंग, पैकेजिंग, एक अच्छा ब्रांड क्या होता है, गुड ब्रांड नेम क्या है, ये सारा आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लोगे आप लोग प्राइसिंग पॉलिसी। सर प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, मैंने बताया अभी कि प्राइस को डिटरमाइन करना, कि एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए और उसके लिए पॉलिसीज बनाना प्राइसिंग पॉलिसीज कहलाता है। तो आप प्राइसिंग से पॉलिसी से रिलेटेड वो क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ये देख लोगे। नेक्स्ट देख लोगे प्रमोशन।
प्रमोशंस क्या होता है? तो किसी भी चीज को इंक्रीज, सेल को इंक्रीज करना हमारा क्या कहलाता है? प्रमोशन. प्रमोशन encompasses to the all tools of the marketing mix whose major role is precise to the communications. ठीक है, यहां पर कहता है मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स समझते हो? मार्केट के सारे सिगमेंटेशंस को जब हम लोग एक साथ ले आते हैं उसको मार्केटिंग मिक्स. मिक्स मतलब समझते हो ना, एक साथ ले आना. तो सारी चीजें, वो प्रमोशन से रिलेटेड हो, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट प्लानिंग हो, या फिर आपका डिजाइनिंग हो, प्राइसिंग हो, ये सारा कुछ मिलाकर हमारा मार्केटिंग मिक्स कहलाता है. तो मार्केट में जो भी चीजें हो रही है और उस चीज को प्रमोट करना हमारा प्रमोशन कहलाता है, जिसमें आता है सेल प्रमोशन. ठीक है, तो हम लोग ये करते क्यों है? तो कस्टमर्स आर रिमाइंडर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी. कस्टमर्स आर अर्ज्ड टू परचेज टू प्रोड्यूस द सर्विसेज. हम क्या करते हैं? उसको कस्टमर्स को, इसके थ्रू हम लोग प्रमोशन के थ्रू क्या करते हैं? कस्टमर्स को फोर्स करते हैं कि भाई हम लोगों का प्रोडक्ट खरीदिए. कस्टमर्स तो सो जाता है ना, कस्टमर को जगाना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप कैसे इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, आप कैसे बेनिफिटेड हो सकते हो. तो ये भी इसके पॉइंट्स हैं. ठीक है, अच्छा, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं हम प्रमोशन के थ्रू, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं हम कि मार्केट्स में क्या क्या चल रहा है, उसके चेंजेस के बारे में उसको इन्फॉर्म करते हैं. ये प्रमोशंस कहलाता है. ठीक है, तो प्रमोशन में इंक्लूड क्या है? एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन है. पर्सनल सेलिंग तो जानते ही होंगे, जब एक बार हम खुद से जाकर सामान को बेचते हैं, जब कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वो पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल है. ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग इसमें जुड़ा हुआ है. सेल्स प्रमोशन, सेल प्रमोशन हमने बता भी रखा था कि सामान को बेचने से, प्रमोट करने से रिलेटेड. कभी कभी क्या करते हैं हम लोग? स्क्रैच कूपन बंटवा देते हैं, कैनवास लगवा देते हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट दे देते हैं, या एक में एक फ्री जो होता है वो चला देते हैं, देखे हो ना, या ऑफ सीजन में बहुत ह्यूज डिस्काउंट दे देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट मेरा नहीं. ये सेल प्रमोशन का एग्जांपल है. ठीक है, जैसे कुछ भी फेस्टिवल होता है तो ढोल बजवा दिए, कोई गिफ्ट्स दे दिए, ये सारा सेल प्रमोशन का एग्जांपल है. ठीक है, चलिए, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव सेल प्रमोशंस का होता है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेल प्रमोशंस करते हैं. टू इंक्रीज द प्रोडक्ट यूज एंड द प्रेजेंट कस्टमर्स. हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट जो कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए कि हमारा और कस्टमर बढ़ जाए, हम क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं. नेक्स्ट है टू क्रिएट डिमांड. नए नए डिमांड को लाने के लिए लोगों को और हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को और ही हम प्रोत्साहित करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे विद द हेल्प ऑफ सेल्स प्रमोशंस. नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज गुडविल. सेल प्रमोशन से हम क्या करते हैं? अपने नेम फेम को बढ़ाते हैं, लोग हमें जान पाते हैं. ठीक है, हम दूर दूर तक अपने बिजनेस को बढ़ा पाते हैं, इंक्रीज कर पाते हैं. नेक्स्ट, टू इन्फॉर्म द चेंज ऑफ द कंज्यूमर. हम इसके थ्रू क्या करते हैं? क्या क्या चेंजेस आए हैं ये कंज्यूमर को इन्फॉर्म करवा सकते हैं. ठीक है, एंड द काउंटर द कंपटीशंस. सेल प्रमोशन करवा के, मान लो कि मेरी एक दुकान है, साड़ी की दुकान है, और मैंने ह्यूज डिस्काउंट दे रखा है, या हमने फर्स्ट प्राइस दे रखा है कि कार मैं दूंगा, तो कहीं ना कहीं कंपटीटर से हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं. ये हमारा इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट क्या? आप एडवर्टाइजिंग देख लोगे. मुझे लगता है जहां तक एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन आना चाहिए, एडवर्टाइजिंग इज अ वेस्ट ऑफ मनी इस चीज को और नॉट, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है. या फिर एडवर्टाइजिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है. ठीक है, तो याद रखोगे, एडवर्टाइजिंग पढ़ लोगे वो तो आप जानते ही हो, इसके क्या क्या टाइप्स हैं. मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं हम लोग, कैसे पंपलेट्स के थ्रू करवा सकते हैं. तो ये बहुत सारा जिसका अलग काइंड्स है. अच्छा, मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज अ वेस्ट. क्या ये सही है? हाँ सर, बट नॉट एट ऑल. सबके लिए सही नहीं है. मनी स्पेंट ऑन वेस्ट, ये छोटे बिजनेस के लिए हम जो खर्च कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, वो छोटे स्मॉल बिजनेस स्केल के लिए क्या है? वो कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ मनी है. लेकिन लार्ज स्केल, बड़े स्केल के बिजनेस के लिए वो कहीं ना कहीं फायदा है. तो दोनों पॉइंट्स आपको लिखना होगा, इन द पॉइंट ऑफ स्मॉल बिजनेस स्केल और इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लार्ज स्केल्स के थ्रू. ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के अकॉर्डिंग ये वेस्ट ऑफ मनी है. अच्छा, क्यों है सर? इसके डिमेरिट्स क्या क्या है, ड्रॉबैक्स देखोगे. पहला है इंक्रीज इन प्राइस.
अगर हम एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्राइस इंक्रीज करवा देता है। अच्छा, छोटे बिजनेसमैन के लिए मेरी एक समोसे की दुकान है, मैं अमिताभ बच्चन से करवा रहा हूं और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे मैं ऐड करवा रहा हूं। अब बताओ, अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपए ले जाएगा, मैं तो उतना कमा भी नहीं पाऊंगा। तो ये मेरे लिए क्या है, वेस्ट ऑफ मनी है, मुझे नहीं करवाना चाहिए था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस को बढ़ा देगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कोई अपने पॉकेट से नहीं लगाएगा, वो प्रोडक्ट में जुड़ जाता है। दूसरा कहता है इंक्रीज इन कंज्यूमर नीड्स। कहीं ना कहीं हम एडवर्टीजमेंट करवा के कंज्यूमर के नीड्स को, जिसको जरूरत नहीं है भी उसको भी फील करवाते हैं कि वो जरूरत है, और समाज में वो क्या करता है, अपने आप को बराबरी करने के लिए उसकी जरूरत बनने लगती है, इच्छाएं बनने लगती है। आज हर लोगों के पास मोबाइल है, आज हर लोगों के पास गाड़ियां हैं, वो नीड बन गया है दूसरों को देखकर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स क्या है, एक्सपेंसिव भी है सर, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप लोगों को सस्ता लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, अच्छा, चेंज इन फैशन, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारा चेंज इन फैशन हो सकता है, ये भी ड्रॉबैक्स है। सर कैसे ड्रॉबैक्स है, आज एड आया, नया प्रोडक्ट आया, आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, अब फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ, वो होलसेलर को दिया, होलसेलर रिटेलर को दिया, रिटेलर एक बार में तो बेचेगा नहीं, धीरे धीरे बेच रहा है, तब तक में आपने दूसरा ऐड निकाल दिया, अब नया ऐड आ गया, तो अब नया वाला जो प्रोडक्ट आया है सारे लोग उसको मांगने लगे, पुराना वाला कोई खरीद नहीं रहा है, तो ये इसके लिए ड्रॉबैक्स है, ये वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है वहां पर। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोनोपोली, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग ब्रांड नेम क्रिएट करते हैं और ब्रांड नेम कहीं ना कहीं मोनोपोली बना लेता है, ये यहां पर इसका ड्रॉबैक्स बताया गया है। यूजेस ऑफ ऑब्सेंस एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारे हमारे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बीमल पान मसाला, ठीक है, रजनीगंधा कदमों में दुनिया, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इंकरेज कर रहा है गलत चीजों को दिखाकर, और गलत चीजें हम लोग एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट्स में ये भी ड्रॉबैक्स है। सोशल एवल्स, समाज के थ्रू ये क्या है, बुराइयां ही हैं, ये सारे ऐड देखकर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलत भी सीख लेते हैं, अच्छा तो सीखते ही हैं, गलत भी सीख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अभी 5 स्टार का ऐड आता है, कुछ ना करना भी अच्छा है, ऐसा कुछ करके आता है, तो आप बताओ कि आप समाज में अगर कोई चीजें हो रही हैं तो आप कोई काम नहीं करो, बस बैठे रहो, तो हम कहीं ना कहीं वो भी चीजें कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब कर लेते हैं और अप्लाई करते ही हैं। कभी कभी मम्मी ने काम करने को कहा तो बोलते हैं कि कुछ नहीं करना भी अच्छा है, फिर जूता पड़ने लगता है, फिर हम लोग को काम करना भी पड़ता है, तो ये सारी चीजें देखोगे। फॉल्स एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे लोग फॉल्स एडवर्टीजमेंट भी करवा देते हैं जिसके थ्रू भी परेशानियां होती है, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो याद रखोगे ये पॉइंट्स आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट पढ़ना है पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशंस। ठीक है, तो सेल प्रमोशन हमने बता दिया, पर्सनल सेलिंग भी बता दिया, ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, इसके सारे फंक्शंस, इसके सारे टाइप्स, इंपॉर्टेंस, नेचर, ये सारा आप लोग देख लोगे। ठीक है, और याद तो आपको होगा ही, सेल प्रमोशन तो मैंने समझा दिया। सर मेन टॉपिक्स क्या क्या है वो कर लें, तो याद रखोगे आप लोग मार्केटिंग, सबसे पहला है मार्केटिंग, मार्केटिंग जरूर कर लीजिएगा, उसके इंपॉर्टेंस और फंक्शंस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें आपको करना है मार्केटिंग मिक्स। ठीक, अच्छा, आप लोगों का हो सकता है कि ब्रांडिंग और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आ जाए। ब्रांडिंग तो ब्रांड कर लोगे, ट्रेडमार्क कर लोगे, एंड गुड ब्रांड नेम का जो एसेंशियल्स है वो कर लोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कर लेना है आपको, बाइंग मोटिव, बाइंग मोटिव कर लोगे, मार्केट सिगमेंटेशंस कर लोगे, मैंने अभी एडवर्टीजमेंट का एक क्वेश्चन बताया, एडवर्टीजमेंट वाला कर लोगे, एडवर्टीजमेंट्स आने के चांसेस ज्यादा हैं आपको। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आप देख लोगे, ज्यादा उस पर फोकस, लेकिन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस देख लोगे। ठीक है, और सेल प्रमोशन, सेल प्रमोशन जरूर देख लीजिएगा, सेल प्रमोशंस आने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने पढ़ भी लिए, देख भी लिए, आप इसको बुक से भी हेल्प ले सकते हो, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ भी सकते हो। हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट रूरल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके टॉपिक्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।